हेलो दोस्तों, मैं कौशलेन KK क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है जिसको हम लोग आज देख लेते हैं। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन को निकालते हैं। आइए देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन है जो SSC में आपके बार बार आता रहता है। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 2p इकाई हो, परिमाप मतलब क्या होता है, यानी 4a 4 गुणे भुजा बराबर आपको दिया है 2p इकाई हो और उसके दोनों विकर्णों का योग m हो। अब देखिए दोनों विकर्णों का योग यानी d1 प्लस d2 बराबर आपको m दिया है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तुम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र हमारा जो होता है वो क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 समचतुर्भुज में, है ना। चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ से भुजा निकालें a बराबर क्या होगा 2p/4 यानी p/2। तो अगर अपने पास कोई समचतुर्भुज है उसकी सारी भुजा कितनी हो जाएगी, p/2 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 और p/2। एक विकर्ण इसका d1 होगा और दूसरा आपका क्या होगा d2, है ना। विकर्णों का योग दिया है और क्षेत्रफल हमको पता करना है ना। तो देखते हैं। एक अपने पास सूत्र होता है, लिखवाया गया आपको पिछले वीडियो में, 4a² बराबर d1² प्लस d2², है ना। और इसमें एक बीजगणित का सूत्र लगता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2। यहीं से जो हमें d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है इसका मान लाके ये वाला मान रखना है। तो देखते हैं, अगर हम ये रखेंगे तो ये आके माइनस हो जाएगा। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d1 इंटू d2। यही कंसेप्ट लेके चलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। हम अपने इस वाले सूत्र में ये d1² प्लस d2² का मान रखेंगे। वो क्या रखेंगे, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d1 इंटू d2। देखते हैं क्या होता है। 4a² बराबर, अब हमें लिखना पड़ेगा इसका मान, क्या, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू d1 इंटू d2। क्लियर। अब चलते देखते हैं आगे। हमें a का भी मान पता है कितना है, p/2। तो फिर देखिए इसको जरा सा मान, इसको ट्रांसफर करो 4 को, या इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। 2d1 इंटू d2 बराबर क्या होना चाहिए, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 4a², है ना। अब हम 2 को भी ले चलेंगे क्योंकि हमें 1/2 d1 इंटू d2 बनाना है, ऊपर 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 2 को भी इधर ले चलेंगे d1 इंटू d2 बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 4a² बटा कितना आ जाएगा 2। क्लियर। इधर देखते हैं। देखो इसमें हम बटे 2 करेंगे तो इसका भी बटे 2 करेंगे क्योंकि हमें 1/2 d1 इंटू d2 चाहिए, क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। करते हैं। d1 इंटू d2 बटे 2 बराबर हमारा हो जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 4a² बटा 2 था, 2 से और गुणा हो जाएगा। 2 पहले से था, जब हमने इसमें 2 से भाग दिया तो इसके नीचे भी क्या हो गया, 2 से भाग, 2 नियम 4 हो गया। अगर ये हमारा हो गया क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं,
क्षेत्रफल बराबर हो गया d1 प्लस d2 हमको दिया गया कितना होता है m, d1 प्लस d2 जब रखेंगे m का स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखते हैं कितना है, a का मान जो हमें मिला है p/2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना है 4, 2 गुणे 2 बराबर कितना 4, यहाँ क्या मिला m स्क्वायर, यहाँ क्या मिला 4, ये घातांक करने के नियम से दोनों पे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर बटा 4 और पूरे के बटा कितना 4। अच्छा क्वेश्चन है एसएससी का 10+2 का। देखिए भाई ये वाला 4 इससे कट जाएगा तो मिलेगा हमको क्या क्षेत्रफल बराबर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। इसको रिपीट करके भी देखते रहिए, इस चैप्टर का लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन था समचतुर्भुज का। अब आप लोग रीडिंग डाल लीजिए समांतर चतुर्भुज, है ना, क्या समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में देखिए जरा, जैसे हम लोग समचतुर्भुज पढ़े थे, वर्ग के दोनों कोनों को खींच दिए थे दोनों तरफ, तो समचतुर्भुज बन गया था। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में आयत के दोनों कोनों को पकड़ के खींच दिया जाए तो क्या बनता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खास बातें क्या होती हैं, इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। संलग्न बोला जाता है एक दूसरे के पास जो होती है, ये बराबर नहीं होती। क्योंकि समचतुर्भुज में क्या था, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर थी, साथ में संलग्न भुजाएं भी बराबर थी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण इसमें 90 अंश का नहीं होता है। अगर 90 अंश का हो जाएगा तो वो तुरंत आयत बन जाएगा, है ना। चूंकि हम लोग क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनके परिमाप और क्षेत्रफल विकर्ण के बारे में ही इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्योमेट्री रेखागणित में बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है 1 2 3 4 त्रिभुज बन गया तो पूछता है इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। कई सारी आकृतियां होती, बोलता है इनके मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, है ना, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेखागणित में, है ना। यहाँ देख लीजिए, लिखते भी चलिए आप लोग। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है, क्या कहलाता है समांतर चतुर्भुज, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। इसमें भी अगर देखें तो दो विकर्ण होंगे, d1 और एक क्या होगा d2, लेकिन इसमें सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वैसे इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है ना, कि क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 d1 इंटू d2 ऐसे नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पर यहाँ नहीं काटते हैं, है ना, समझ में नहीं है। तो परिमाप क्या होता है, अगर ये L है और ये B है तो ये भी क्या होगा B होगा, ये क्या होगा L। तो परिमाप मतलब होता है सबको जोड़ लिया तो L L 2L B B 2B। तो इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B, है ना। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है 2L प्लस B। थोड़ा सा और सीखिए जरा सा। समांतर चतुर्भुज में यदि कोई भुजा दी गई हो और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको हम h से शो करते हैं, दिया गया है, तो लिख लीजिए आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
होता है L इंटू एच। क्या होता है? L इंटू एच, या भुजा गुणे दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए ये बड़ी भुजा के बीच की दूरी तो यहां से निकालेंगे और छोटी भुजा के बीच की दूरी निकालना होगा। ये इस पे लंब होना चाहिए, ऐसे यहां से एक लंब आपको बनाना पड़ेगा। यहां से एक लंब आप ऐसा बनाइए जो यहां जाए, है ना। यानी आप चित्र बनाएंगे तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से लाके कोने मिलाइए। अगर ये H1 है तो क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। अगर ये भुजा दी गई है B दी गई है और आपको क्षेत्रफल निकालना है तो B गुणे H2 से निकालना पड़ेगा। ये समांतर भुजा हुई ना, तो इनके बीच की दूरी लेना पड़ेगा। अगर ये दी गई है तो ये वाली दूरी लेना पड़ेगा, इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये, और इन दो समांतर छोटी भुजाओं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये यहां से पता करते हैं, है ना। क्लियर? एक चीज और होता है इसमें, आपके यहाँ यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। एक विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है। एक भुजा L है, दूसरी भुजा क्या है? डिजिट तो मैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेम था, कंसेप्ट यही था, है ना। यूपीपीसीएस में पूछा गया था, दो भुजा एक विकर्ण दिया था, दूसरा विकर्ण पता करना था। आपसे दो विकर्ण एक भुजा दे दे, छोटी भुजा तो बड़ी भुजा पता करना होगा। इस पर क्वेश्चन आता है तो लिख लो, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों और नहीं ऐसे लिख लो, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों और भुजाओं में संबंध, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों और भुजाओं में संबंध। देखिए क्या होता है, टू L1 प्लस L नहीं L1 न लो, L प्लस B बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, है ना। इस पे भी स्क्वायर चलता रहता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी L स्क्वायर इसका L स्क्वायर इसका, तो हो गया कितना? 2L स्क्वायर, B स्क्वायर इसका B स्क्वायर इसका बराबर कितना? 2B स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें से आपको क्या करेगा, दोनों विकर्ण देगा, एक भुजा देगा, छोटी भुजा देगा तो बड़ी पूछेगा, बड़ी देगा छोटी पूछेगा, दोनों भुजा एक विकर्ण देगा तो दूसरा पूछेगा। अक्सर दो भुजा एक विकर्ण देता है, अगला पूछता है ना। परिमाप क्या हुआ? 2L प्लस B। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? भुजा और दो जो भुजा होगी उन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर बड़ी भुजा होगी तो बड़ी भुजाओं के जो बड़ी भुजाएं होंगी उनके बीच की दूरी लेंगे, अगर छोटी भुजा है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, है ना। और विकर्ण और भुजा दिया गया हो तो इससे पता करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन लिखते चलिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। चित्र अगर हम देखना चाहें तो देख लें क्या कहना चाह रहा है ये। आपके कंपटीशन में चित्र बहुत कम इतना के बराबर दिया होता है। ये H बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, है ना।
अब इसमें छोटी बड़ी भुजा नहीं दी गई, तो आप अगर जैसे आपकी इच्छा है आप उसको बना सकते हैं, है ना। चूंकि आधार बोलता था हम इसको इसी को लेते हैं। अगर हम गलती से इसको आधार मान लें तो यहाँ 12 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, ये वाला क्या करना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आएगा। तो क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना अपने पास 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। समांतर चतुर्भुज का बड़ा नॉर्मल ग्रुप डी वगैरह में बहुत पूछता रहता है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा इतनी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, रेलवे का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक रुककर थोड़ा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, तो अगर L बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ये B बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है बड़ी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा ही तो है, इनके बीच दूरी हम h1 ले लेते हैं, कितना 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। लिख भी लीजिए आप। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है ना। बड़ी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है तो छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। है ना। कहने का मतलब बड़ी भुजा के बीच की दूरी हमको 12 सेंटीमीटर दिया है और छोटी की आपसे पूछ रहा है। ये 90 बनेगा, ये H2। अब देखिए जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल जो बड़ी भुजा और दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी से निकलेगा, वही छोटी भुजा और दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी के गुणनफल से निकलेगा। कैसे देखिए, L गुणे H1 बराबर B गुणे H2, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल तो आप परिवर्तित रहेगा, चाहे आप क्षेत्रफल यहाँ इसको गुणा करके निकाल दीजिए, चाहे इसको लेके इसको गुणा करके निकाल दीजिए, है ना। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। L अपने पास कितना है 20, H1 कितना है 12, B कितना है अपने पास 15, H2 हमको क्या करना है पता करना, हम उसको H2 रहने दें या फिर X मान लें। अब देखिए 15 को यहाँ ले आइए, H2 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 12 बटा 15, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये ऊंचाई जो आएगी 16 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कीजिए इसको। 3 ही 4 क्वेश्चन है इसमें, 5 जो आते रहते हैं, 5 तैयार कीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्का, है ना। मैथ को बड़े आराम से धीमे धीमे पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए,
क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे हैं। आप इसकी नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। बहुत इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, है ना। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि इसका अक्षांश यदि इसका अक्षांश यानी ऊंचाई आधार का दोगुना हो, आधार का दोगुना हो। एसएससी वाले और रेलवे वालों के लिए रामबाण है क्वेश्चन, 3-4 करा दे रहे हैं। कह रहा है तो आधार तथा अक्षांश का मान क्या होगा, है ना। तो आधार तथा अक्षांश हम ऊंचाई दे रहे हैं, ऊंचाई का मान क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका अक्षांश यानी ऊंचाई और ऊंचाई जो है आधार का कितना है, 2 गुना है ना। तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र देखिए जरा सा, ये L है और ये H है ना। आपको क्षेत्रफल जो दिया है 162 दिया, ठीक। यहां से हम क्षेत्रफल निकालते तो हमारा क्षेत्रफल होता है L इंटू H बराबर 162। अब आपको L पता करना और क्या पता करना है, H पता करना है। अब इनको पता करने के लिए हमको कंडीशन दे रखा है, कह रहा है ऊंचाई आधार का कितना है, 2 गुना है। ऊंचाई जो है वो आधार का कितना है, 2 गुना। आधार ही तो है, इसको आधार ले लो, इसको ऊंचाई लो, 2 गुना है। कौन 2 गुना है, ये 2 गुना है ना। तो अगर हम इसको x मान लेते कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो L बराबर आप x रख दीजिए और B बराबर क्या रख दीजिए, 2x रख दीजिए। 162 हो गया। तो 2x स्क्वायर बराबर 162। तो x स्क्वायर बराबर 2 8 16 और 2 1 9 2 81। तो x बराबर √81 बराबर कितना, 81 वर्गमूल क्या होता है, 9। अब देखो एक हमको 9 मिली और 9 का 2 गुना करो कितना हो जाएगा, 18। तो लंबाई हमको जो मिली वो 9 मिली, ऊंचाई क्या मिली, 18 मिली। लंबाई को हम क्या माने, आधार, आधार कितना मिला, 9, ऊंचाई कितनी मिली, 18, है ना। समझ में आया। वैसे भी 18 9 162, अगर ऑप्शन से चेक करते तो 18 9 162 होता है ना, और 9 दूनी 18, ऑप्शन से भी चेक हो जाता। लेकिन ऑप्शन से भागोगे, अगर वो लंबाई से पूछ लिया तो उसकी लंबाई क्या होगी, है ना, या फिर इसकी ऊंचाई क्या होगी, फिर ऑप्शन काम नहीं देगा। समचतुर्भुज का आज का समांतर चतुर्भुज का आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिख लीजिए, यूपीपीसीएस में आया था। किसी
समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। आठ सेंटीमीटर तथा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप लोग पूरा लिखते चलिए। मैं 10-11 साल से मैथ पढ़ा हूँ, मेरी लिखने की आदत कम है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत तेज है ना। क्वेश्चन पूरा लिखते चलिए आप लोग। इतने टाइप के क्वेश्चन आप क्या पूछे गए इस चैप्टर से। हमारा प्रयास है कि हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखाएं, ताकि आप धीमे धीमे जो है इसको सीखें और परफेक्ट हो जाए, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बनती जाएगी। मैथ को बड़े आराम से और धीमे धीमे सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन सीखने के पहले पिछले क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया जाता है ना। पिछले क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती रहती है। और अचानक किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आप फ्लॉप हो जाओगे। एक एक लाइन को पढ़ते जाइए। अगर चित्र बनता है तो चित्र बनाइए, नहीं बनता तो उनके आंकड़ों को नोट करते जाइए, है ना। जैसे इसमें देखिए कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। हम बड़ी को अपने दिमाग में लेते हैं 8 सेंटीमीटर और छोटी को क्या लेते हैं 6 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। हम कोई सा भी एक विकर्ण लेते, कोई कंडीशन हमको दी नहीं गई है। 10 सेंटीमीटर तो दूसरा विकर्ण D2 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, PCS में आया हुआ है। ठीक, अभी डिजिट को 36 कुछ करके था। फार्मूला यही है, तरीका भी यही है ना। चलिए आपको सूत्र क्या लिखवाया गया था, 2l² + b² बराबर d1² प्लस d2। एक चीज देखो जरा सा, हम सम चतुर्भुज में, किसमें, सम चतुर्भुज में इसी सूत्र से उस सूत्र को बनाए थे, है ना। अगर हमें समांतर चतुर्भुज का ये सूत्र तैयार है तो हमें सम चतुर्भुज का जो 4a² बराबर d1² प्लस d2², विकर्ण और भुजा में संबंध वहां भी था। अगर हम l बराबर a रख दें और b बराबर a रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सीख लीजिए। ये याद हो तो कैसे निकाल लेंगे। a² प्लस a² बराबर d1² प्लस d2²। a² कितना होगा 2a², है ना। d1² प्लस d2², तो बाहर आ गया 4a² बराबर d1² प्लस यही तो मैं वहां पे लिखवाया था। वो कहाँ से बनता है, इसी वाले सूत्र से बना हुआ है ना। दोनों भुजाओं को L1 और L2 को आपस में क्या कर देते, बराबर कर देते। इसका मतलब अगर ये याद है तो ये L1 और L2 बराबर करोगे तो हमें सम चतुर्भुज का सूत्र भी मिल जाएगा। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में सबसे पहले हम कराए, है ना। देखिए 2l1 कितना है अपने पास 8 का वर्ग, b कितना है 6 का वर्ग, d1 कितना है 10 का वर्ग, d2 हमें पता नहीं है, इसका स्क्वायर ले देते हैं। तो 8 × 64 6 36 बराबर 10 दामा 100 d2 का स्क्वायर। ये 2 मत ले आना, जब हम लोग मैथ सीख रहते हैं ना, हम तो ऐसे लोगों को पढ़ाएं कि इस 2 को भी ले जाके भाग दे देते हैं, है ना। तो ये 2 इसका मार्क किया गया, किसी 2d हो गया, इसलिए d1 पहले का नाम रखा गया d1, दूसरे का नाम रखा गया d2। ये 2 जो है इसका नाम है दूसरा वाला, विकर्ण दूसरा विकर्ण पहला, है ना। चलिए देखिए 64 36 100, तो 2 × 100 बराबर 100 प्लस d2 का होल स्क्वायर। ये 100 आके घटेगा 100 दूना 200 माइनस 100 बराबर d2 का होल स्क्वायर।
अब 200 में से 100 जाएगा, कितना आएगा? d2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो d2 बराबर √100। संजोग से यहाँ भी कितना आया? 10 सेंटीमीटर, है ना। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हम देखो, एक ऊंचाई दी थी, दूसरी ऊंचाई वाला क्वेश्चन, एक गुना वाला क्वेश्चन, है ना, और तीसरा ये भुजा और विकर्ण में संबंध, है ना। समांतर चतुर्भुज वो छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से एक टू आपके यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं षष्ठभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, या फिर भी बचा हुआ है क्या आपके यहाँ, समलंब चतुर्भुज, है ना। इसको क्लियर करते हैं, फिर चलते हैं त्रिभुज पे, फिर वृत्त पे, फिर कंबाइंड क्वेश्चन, है ना। जितने हम क्वेश्चन एक तरफ से कराते चल रहे हैं, इसके आप नोट्स बनाते रहिए, बाद में पता नहीं चलेगा, वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे यूट्यूब पे कि कौन सी वीडियो में क्या पढ़ाया गया, कहाँ है, कैसे है। धीमे धीमे एक एक लेक्चर को आप क्लियर करते चलिए। इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।